नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिंटू तिवारी। आज मैं आप लोगों को फांसी की सज़ा के बारे में बताऊंगा कि फांसी की सज़ा भारत में कब दी जाती है, क्या है फांसी की सज़ा से जुड़ा हुआ पूरा नियम और किस कानून के तहत फांसी की सज़ा दी जाती है, और अगर एक बार किसी को फांसी की सज़ा होती है तो क्या वह रुक सकती है या नहीं, और अगर रुक सकती है तो उसे कौन रोक सकता है। इस वीडियो में आज हम इन्हीं सभी विषयों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि फांसी की सज़ा होती कब है। हमारे देश में आईपीसी के तहत उन अपराधों के लिए फांसी की सजा दी जाती है जो बेहद संगीन अपराध या रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में आते हैं, जैसे दुष्कर्म, हत्या, सामूहिक हत्या, देश पर हमला, देश की सुरक्षा के साथ हमला, मासूम बच्चों के साथ दुष्कर्म, धार्मिक हनन सहित गंभीर से गंभीर मामलों में फांसी की सजा का प्रावधान है। ऐसे मामलों में कानून द्वारा जघन्य अपराध में दोषियों को फांसी की सजा सुनाई जाती है, जिसके तहत दोषियों को जिसको कि फांसी की सजा सुनाया जाता है उसे फांसी घर में फंदे से लटका दिया जाता है। पुराने जमाने में भी अपराधियों को दंड के लिए फांसी की सजा दी जाती थी। वैसे तो फांसी का तरीका सदियों पुराना है, लेकिन आधुनिक इतिहास में फांसी के जरिए मौत की सजा देने का नया तरीका ब्रिटेन के विलियम मारवुड ने खोजा था। विलियम मारवुड ने ही लीवर के जरिए दोषियों को फांसी की सजा पर लटकाने का नया तरीका निकाला था। भारत में फांसी की सजा आईपीसी के कानून की धारा 302 हत्या, धारा 396 डकैती और हत्या, धारा 121 देश के खिलाफ युद्ध जैसे कई अपराधों के लिए फांसी की सजा का प्रावधान है। फांसी की सजा सुबह 4:30 पर दी जाती है। फांसी की सजा जेल के मैनुअल के हिसाब से दिया जाता है, और सुबह के समय इसीलिए दिया जाता है फांसी की सजा क्योंकि जेल का सब काम सूर्योदय के बाद होता है, और फांसी के कारण जेल का कोई भी काम प्रभावित न हो। जिस दिन फांसी होना है किसी कैदी को, उस दिन जेल का कोई भी काम बाधित न हो पाए, इसीलिए सुबह का टाइम चुना गया है। दोस्तों, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के अनुसार 1947 से अब तक पूरे भारत में कुल मिलाकर 755 लोगों का मृत्यु दंड यानी कि फांसी की सजा दी जा चुकी है। वर्तमान समय में भारत में लगभग 539 कैदी ऐसे हैं जो भारत में मौत की सजा पर हैं, यानी कि जिनको की फांसी का सजा हो चुका है। भारत में हाल ही में फांसी की सजा मार्च 2020 में हुआ, जिसमें कि 2012 में दिल्ली में सामूहिक बलात्कार और हत्या के 4 अपराधियों को दिल्ली के तिहाड़ जेल में फांसी दिया गया। दोस्तों, जब आरोपियों को फांसी की सजा दी जाती है तो फांसी देने वाला जो जल्लाद होता है वो कैदियों के कान में कुछ कहता है, और वो ये कहता है कि जो लोग हिंदू होते हैं उनको राम राम कहता है, और जो लोग मुस्लिम होते हैं उनको सलाम कहता है, और कहता है कि मैं अपने फर्ज के आगे मजबूर हूँ और मैं आपके सत्य के राह पर चलने की कामना करता हूँ। इतना कहने के बाद जल्लाद सबके निगरानी में एक लीवर होता है, उसको खींच देता है, और जैसे ही लीवर को खींचता है तो कैदी जिस तख्ता पर खड़ा रहता है, मतलब कैदी को जिस जगह पे खड़ा करके फांसी के फंदे पर लटकाया जाता है, जब जल्लाद लीवर को खींचता है तो वो जो तख्ता होता है वो खुल जाता है, और तख्ता खुलने के बाद कैदी के गले में जो फंदा लगाया जाता है, कैदी उसी फंदे पे लटक जाता है, और उस फंदे पर लटकने के बाद दम घुटने के कारण कैदी का मौत हो जाता है। यहाँ आप लोग एक बात और जान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति को फांसी का सजा दिया जा रहा है और अगर किसी कारण फांसी का रस्सी उसके गले से निकल गया या फिर वो रस्सी टूट गया, उसका अगर मृत्यु नहीं हुआ और अगर जिंदा बच गया, तो उसे दोबारा फांसी नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि भारत में फांसी का कोई ऐसा नियम नहीं है कि दोबारा कैदी को फांसी दिया जा सके। हाँ, उसे उम्र कैद हो सकता है। अब आपको बताते हैं कि फांसी का सजा रोक कौन सकता है। अगर किसी को फांसी की सजा मिल गया तो उसे कौन रोक सकता है, ये जान लीजिए। दोस्तों, भारत में संविधान के तहत भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायिक शक्तियों का मालिक होता है, इसीलिए वही उच्चतम न्यायालय से फांसी की सजा दिए गए अपराधी की सजा को भी रोक सकता है। भारत का राष्ट्रपति जो है वो फांसी की सजा को रोक सकता है। तो दोस्तों, ये था फांसी की सजा के बारे में कुछ जानकारी। अगर आपको इससे जुड़ा हुआ कोई अन्य टॉपिक पर भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उस टॉपिक पे अलग से एक वीडियो बना देंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी तरह का इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। राधे राधे।